नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की और पर्युषण पर्व। आज हम दो टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। आज हम इसके महत्व को समझेंगे और उसके बाद हम ये जो जैन पर्व है पर्युषण पर्व, जो कि 10 दिन का ये पर्व होता है, हम हर दिन इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, बहुत शॉर्ट में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आज हमारे साथ मीनू गोयनका जी, जो कि मेरी बड़ी सिस्टर हैं जयपुर राजस्थान से, और वो हमें आज गणेश चतुर्थी के महत्व को समझाएंगी। तो मैं इनवाइट करूंगी मीनू जी को। स्वागत है आपका। मीनू जी, मैं म्यूट करूंगी तो आप बोलिएगा, क्योंकि हमारा डिस्टरबेंस होता है। थैंक यू रितु। तो आप सभी जितने यहाँ जुड़े हुए हैं और जूम पर जो भी हमें देखेंगे, तो सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो गणेश जी की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी मांगलिक जो कार्य होते हैं, हम सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं, राइट। और कहते हैं कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। जितने भी हम काम करते हैं, पहले उनको याद करें तो हमारे काम सफल हो जाते हैं। और उनके जन्म के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि शिव पार्वती के पुत्र हैं वो, है ना। और उनके कई जैसे उन्होंने कई अवतारों में भी उनके नाम आता है कि सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, और मूषक घोड़े पे, वो अलग अलग युगों पे उन्होंने आए हैं। वो अलग अलग युगों में उन्होंने अलग अलग सवारियों पे वो आए हैं। और कहते हैं उनका उनका जन्म कैसे हुआ था। पार्वती जी के जो स्नान कर रही थी, तो उनका जो उपटन किया जा रहा था, उस उनकी जो सखियां थी वहां साथ में उनके, तो उस मैल से, उपटन से उनको उनका बना दिया गया था। और फिर उनमें उन्होंने शक्ति, एक जान जो डाल देते हैं, कहते हैं ना, उन्होंने उस मूर्ति में जान डाल दी। और फिर उस बच्चे को जो उन्होंने उसको बनाया, उन्होंने के द्वार पे बिठा दिया। उस समय शिव जी वहां नहीं थे, स्नान कर रही थी, तो वो बाहर थे। और जब उनको नहीं पता था कि वो गणेश जी के जो उन्होंने बिठा दिए वो उनका पुत्र है। तो ये सभी कहानी के बारे में आप वैसे तो सभी जानते हैं। और फिर जब गणेश शिव जी आए, तो उन्होंने, जब दरवाजे पे उनको अंदर आने से रोका गया, तो ये शिव जी ने जो उनको जब अंदर नहीं प्रवेश करने दिया और उनकी अ, गर्दन काट दी उस बच्चे की, कि मुझे अंदर नहीं जाने दोगे। तो ये भी कहते हैं शिव जी ने जब उनको उनकी गर्दन काटी थी, ये भी वो श्रापित थे। तो ये श्राप मिला था, ये श्राप मिला था, कश्यप जी का श्राप था, ऋषि कश्यप जी का। क्योंकि उन्होंने जो सूर्य थे, कश्यप जी के पुत्र हैं सूर्य भगवान, उनको शिव जी ने त्रिशूल से प्रहार किया था उनके ऊपर। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुमने मेरे पुत्र का संहार किया है, तो मैं तुम्हारे पुत्र को भी मार दूंगा। तो ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। क्योंकि शायद हम वैसे तो कहानी जानते हैं गणेश जी की, लेकिन हमें भी आज, मैंने भी जब थोड़ा सा उनके बारे में जाना, तो मुझे ये कहानी आज पता चली। और उनके क्या दो पुत्र, कहते ना, शिव जी क्या बोलते हैं, गणेश जी के दो पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र तो हैं शुभ लाभ, और उनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि। तो रिद्धि माने समृद्धि, एक उनकी आस्था से उनके हमने प्रतीक बनाए हुए हैं। और सिद्धि माने आध्यात्मिक शक्तियां। तो अब हम जब आध्यात्मिक हो गए हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उनकी जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनको पहले से ही सभी उनके अंदर सारी शक्तियां थी, और उनकी अपनी शक्तियां भी उनके अंदर थी। और उनके पुत्र शुभ लाभ, और उनकी भी पत्नियां यानी उनकी बहुएं, तुष्टि एंड पुष्टि, और उनके पोते आमोद प्रमोद। तो इस तरह से हम शिव जी उनके पूरे परिवार के नाम ऐसे उन्होंने बताए हैं। और कहते हैं कि उनका जो लाल और हरा रंग है, तो लाल रंग तो शक्ति का होता है, हम सभी जानते हैं, और हरा रंग समृद्धि का होता है। क्योंकि गणेश जी जहां पर भी वास करते हैं, ये दोनों चीजें वहां होती हैं, यानी शक्ति और समृद्धि हमें वहां
मिलती है। तो अब कहते हैं हमें कि गोबर के गणेश बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिससे कि कोई भी हम हेल्थ के हिसाब से, है ना, और कोई भी हमारी पर्यावरण के हिसाब से हम अपने जो हम जिस तरह का जीवन जीते हैं, बहुत सारी चीजें कलर यूज करते हैं, तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो गोबर के गणेश भी बनाएं और उससे हम बहुत सारी चीजों से बचेंगे। और कहते हैं कि गणेश जी ने जो लिखी थी, जो महाभारत लिखी गई थी, कि जो उन्होंने कहा था कि अम, वेद व्यास जी ने कहा कि आप ना, मैं जब तक बोलता रहूंगा आप लिखते रहना। रामायण लिखी थी शायद, मैं कहीं कुछ मिस कर रही हूँ। रामायण लिखी थी ना, तो उन्होंने कहा था मैं बोलता रहूंगा और तुम लिखते रहना। गणेश जी ने कहा अगर आपने बोलना रोक दिया तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा और ये अधूरा रह जाएगा। तो ये ऑटो राइटिंग के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। और उन्होंने कहा था ठीक है, अगर मैं नहीं रुकूंगा, मैं बोलता रहूंगा, लेकिन तुमको मैं जितनी भी श्लोक बोलूंगा तुमको समझ समझ के लिखने होंगे। तो ये उन दोनों की शर्त थी, और वो जैसे ही समझने के लिए रुकते थे, वो आगे के लिए अपना उस तरह से आगे के श्लोक की तैयारी कर लेते थे। और इस तरह से ये पूरा जो भी रामायण था वो लिखा गया। और शिव जी ने, जैसे नंदी उनकी पूरी बात सुनते थे, तो पार्वती जी को भी उनकी सखियों ने कहा कि शिव जी के तो नंदी हैं, उनकी तो सारी बात मानते हैं, तो आपके पास तो कोई नहीं है। तो उनकी सखियों ने उनसे कहा कि आप भी एक काम करो। गणेश जी जो जब उन्होंने जन्म लिया था उसके पहले उन्होंने कहा, उनकी सखियों ने, कि आप भी अपनी शक्ति से इसमें जान डाल दो तो ये आपकी बात मानेगा। तो कहते हैं ना, उन दोनों के एक एक सिंबल हैं कि उनके नंदी हैं जो उनकी पूरी सेवा करते थे, और गणेश पार्वती के इस तरह से उनका जन्म हुआ। तो आज के दिन सभी हम 10 दिनों तक मुंबई में यानी महाराष्ट्र में उनकी पूजा होती है। जिस तरह से बंगाल में 9 दिन के लिए दुर्गा की पूजा होती है, और महाराष्ट्र में उनकी पूरी तरह से इतने नाच गाने के साथ उनका किया जाता है। पहले तो आते हैं इतने ढोल बाजों के साथ, पूरे मस्ती के साथ और इतनी श्रद्धा के साथ ये 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है। तो उन्होंने, उनके कई भाई, मैं उनके कुछ नाम और भी मैंने लिखे हैं। कार्तिकेय जो सभी जानते हैं कि उन्होंने विवाह नहीं किया था, वो उनके भाई हैं। और सुकेश, जलंधर, अयप्पा एंड भूमा, तो ये इनके भाई थे। और इनकी एक बहन अशोक सुंदरी, तो अशोक सुंदरी इनकी बहन का नाम था, और इनकी पुत्री का नाम था संतोषी, माता संतोषी, जिन्होंने हमने बहुत साल पहले सबसे पहले शायद आप लोग, कुछ लोगों ने याद होगा कि माता संतोषी की हमने एक पिक्चर देखा करते थे, तभी हमने पहली बार उनका नाम सुना था, जिसमें बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। तो हम जब भी माता संतोषी की बात याद करते हैं, क्योंकि उनके नाम से व्रत भी रखते हैं आज भी, यूपी में तो बहुत रखा जाता है। तो संतोषी माँ ये उनकी पुत्री हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ उनके बारे में बताया है। और उनके भोग के बारे में तो आप सभी जानते हैं उनको क्या पसंद है, मोदक। तो स्पेशल उनका भोग है, उनके दूर्वा चढ़ती है। और जो कि जिससे कि दूर्वा भी उनके लिए इसलिए, क्योंकि सिर्फ गणेश की जो आज पूजा होती है वह दूर्वा का ही उनके में होता है आज के दिन। ऐसे तो सारी दूर्वा हम दूसरे भगवानों की चढ़ाते हैं, लेकिन गणेश जी की जो पूजा मेन होती है, सिर्फ गणेश की दूर्वा की ही पूजा की जाती है। और उनके लाल पुष्प, जो हम लाल पुष्प यूज करते हैं, जैसे गुड़हल है या कोई भी लाल पुष्प है, वो इनको बहुत पसंद है। तो मित्रों, ये मैंने कुछ गणेश चतुर्थी के बारे में अपनी तरफ से बताया है। और मैं तो उनके लिए एक छोटे से 2 लाइन कहना चाहूंगी। भजन ही कह सकते हैं आप, तो मैं तो भजन ही गाऊंगी उनके लिए। या आप लोग भी अगर कोई साथ में गाना चाहें तो गा सकते हैं। जय गणेश जय, ये तो आरती है। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोड़ियन को काया, अंधन को आंख देत, कोड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे,
मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और एक दंत जो इनको बोला जाता है, तो ये भी इनको, जो इनका एक दांत है, ये परशुराम जी ने इनका एक दंत काट दिया था, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि एक दांत का भी इनका एक कारण है कि वो अच्छी बातों को अंदर ग्रहण करें और बुराइयों को बाहर ही छोड़ दें। तो जो इनका जो शरीर है, इनकी जो शरीर के बारे में भी काफी कहा जाता है कि जो इनका सिर है, बड़ा सिर है, इसका मतलब है आप अपने ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ज्ञान को संग्रहित रखें। बड़ा सिर इनका ये प्रतीक है। और बड़े कान, यानी हम ज्यादा सुने, अच्छा सुने, और जितना ज्ञान ले सकते हैं अपने कानों के द्वारा श्रुति करते रहें। और छोटी आंखें, इनकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं। इसका मतलब है कि हम फोकस करके देखें किसी चीज को, ये नहीं कि बस कुछ भी देख लिया कुछ भी समझ लिया, नहीं, उसको समझें, उसको फोकस करें, तो कंसंट्रेट करें। इनकी आंखों के ये बताती हैं। और जो इनके हाथ हैं, जो जो सभी देवी देवताओं के हम आशीर्वाद के लिए उठाते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पर जो चल रहे हैं आगे बढ़ते रहें। और इनका जो पेट है, इतना बड़ा मोटा पेट, कितना, क्या कहता है, ये कहता है कि आप अपने अंदर अपनी उन सभी चीजों को अंदर जमा रखें, हर चीज को किसी से ना कहें, सोच समझ के बोलें, जितना आप रख सकते हैं अपने अंदर रखें। जैसे शिव जी ने भी क्या किया था, विष को अपने गले में धारण किया था, नीला गरल कंठ जिसे बोलते हैं, तो जिससे कि ना तो आप बुराइयों को बाहर ज्यादा बोलें, ना अपने अंदर। लेकिन ये कहते हैं कि पेट में रखें आप अपने जितनी भी ज्यादा, जैसे हमारा पीसफुल डाइजेशन हो, और ऑल गुड एंड बैड जो भी अपने अंदर ही रखें, दूसरों को इनके बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि पत्री सर ने भी यही कहा है कि हमें अपनी वाक शुद्धि पे काम करना है। और एक छोटा मुंह है, यानी कम बोलें, जितना जरूरत है उतना बोलें। हमें बहुत सारी चीजें, जब हम इनके जो इनका शरीर है, जो संरचना है, उससे ही हम सीख सकते हैं। और एक दांत का जो बताया कि आप अच्छी चीजों को ग्रहण करें, और दूसरे जो खाली जो जगह नहीं है, उस रास्ते से आप बाहर छोड़ दें, जो भी है जरूरत नहीं है हमें उन्हें लेने की, अच्छी चीजों को ही एक रास्ते से ग्रहण करें। और जो ट्रंक है इनकी, जो ट्रंक क्या कहती है, हाई एफिशिएंसी, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को ग्रहण करना है। और मोदक मोदक है, वो हमें प्रसाद है, सब कुछ हमने किया उसका हमें फल तो अपने आप ही मिल जाएगा, उस मीठा फल, क्योंकि फल हमेशा अच्छा ही होता है संतुष्टि के साथ। तो हम उस फल को बस इंतजार नहीं करना है, वो हमें भगवान अपने आप ही दे देते हैं। तो धन्यवाद रितु जी, आपने मुझे गणेश जी के बारे में बोलने का मौका दिया। और सभी को गणेश चतुर्थी की फिर से शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और प्रसाद जरूर बनाया होगा, खाइएगा, ग्रहण कीजिएगा और हमें भी भेजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू जी। देखिए जी, सो फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई और भी यहाँ पर गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ और शेयर करना चाहता है, तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो हो सकता है आपके लिए आपको पहले से पता हो, और हो सकता है आपको नहीं भी पता हो। तो आज जो है, हम टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आपने कैसे हम आज का जो ये पर्व है गणेश चतुर्थी का, कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, और क्या बनाया है आज आपने, क्या भोग लगाया है, मोदक बनाए हैं, तो हमें ऑफ। हाँ, देखिए निर्मला जी की गर्दन हिल गई, मोदक बने हैं। तो अगर कुछ आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ निर्मला जी ने मोदक बनाए हैं आज, कोई बात नहीं। निर्मला जी, मैं आपके मोदक आपसे ले लूंगी, फिर प्रसाद खाऊंगी। ठीक है। तो चलिए हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बढ़ेंगे। आज हमारा एक और पर्व है,
मैं क्योंकि जैनिज्म से रिलेट करती हूँ और बचपन से इस रिलीजन को समझा है, धीरे धीरे समझा है। बहुत इंटेंस मुझे भी नहीं जानकारी थी, लेकिन मेडिटेशन से जुड़ने के बाद पहले मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले मैं रिचुअल के हिसाब से करती थी, बाद में मैंने जब मेडिटेशन जर्नी शुरू हुई और तब समझ में आया कि सब कुछ एक ही है, तो फिर मैंने इस तरफ जो है इंक्लिनेशन हुआ कि इसको और डीपली समझने की जरूरत है। जब सब हमें एंशियंट स्क्रिप्चर्स एक ही बात सिखा रहे हैं, तो ये भी समझना चाहिए। पहले मैं सिर्फ रिचुअल्स और रिलीजन्स इन चीजों को फॉलो करती थी, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से हम इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम उसके और कोर में जाना शुरू करते हैं। तो आज का जो पर्व है, पर्युषण पर्व, ये जैन धर्म का मेन पर्व है, ये मेन फेस्टिवल होता है। मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए भी बताना चाहती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग भी इसको समझें कि ये क्या है। आपको मैं बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगी और बहुत इलेबोरेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये काफी कहते हैं ना, मुझे भी जैनिज्म में एक ही चीज थोड़ी सी टिपिकल लगती है, वो है इनके बड़े भारी भरकम शब्द। तो मैं सीखती जा रही हूँ, तो आपको भी सिखाती जाऊंगी। जैसे पत्री सर ने तो मुझे कह दिया है कि जितना सीखो ना उतना ही सिखाओ, तो मैं बिल्कुल ऐसे आपको भी बताते हुए जाऊंगी जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा। तो ये जो फेस्टिवल है, ये बेसिकली ये फेस्टिवल है 10 दिन का। इनका जैनिज्म में ये मेन फेस्टिवल है। जैसे आप लोग नवरात्रे 9 दिन के करते हैं, ऐसे ही जैनिज्म में ये 8 या 10 दिन, 8 जो, क्योंकि जैनिज्म को दो उसमें शाखाएं बटी उनकी, एक बटा श्वेतांबरी और एक हुए दिगंबरी। दिगंबरी जो है वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वो हमारे जो मॉन्क्स हैं, हमारे जो मुनि महाराज होते हैं, वो नग्न अवस्था में होते हैं। वो अब वस्त्रों के भी बाहर है, यानी वो इतने फियरलेस हो चुके हैं कि अब उन्हें वस्त्रों की भी जरूरत नहीं है। और जो श्वेतांबरी है, उनके 8 दिन के होते हैं, उनके यहाँ पर वस्त्र धारण किए जाते हैं। सब कुछ वही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग तरीके से वो ब्रांचेस बनती चली जाती हैं हर धर्म में, ऐसा ही जैनिज्म में भी हुआ। दो तरीके से इनके पार्ट हुए, एक श्वेतांबरी और एक दिगंबरी। तो जो श्वेतांबरियों के पर्युषण होते हैं वो 8 दिन के होते हैं, और जो दिगंबरियों के पर्युषण होते हैं वो 10 दिन के होते हैं। तो ये जो मेन पर्व है, आखिर ये पर्व क्यों करना है, किस लिए करना है? तो ये पर्व बेसिकली महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। जो पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव यानी आदिनाथ भगवान, और आखिरी है महावीर भगवान, जिन्होंने सब जगह जो प्रीच किया। जैसे गौतम बुद्ध और महावीर भगवान एक ही काल के हैं, समकालीन हैं, सेम टाइम में आए थे वो। तो आपने देखा होगा उनकी मुद्रा भी सेम ही है, जिस तरीके से वो मेडिटेट करते हैं वो सेम पोस्चर में ही है। आपने देखा आनापानासती जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में है, सेम उसी तरीके से लॉर्ड महावीरा भी और लॉर्ड बुद्धा सेम टाइम के हैं। और ये जो जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, ये महावीर भगवान ने सब जगह इसको प्रीच किया। ये मेन सिद्धांत जो जैनिज्म का है वो है लिव एंड लेट लिव, और अहिंसा परमो धर्म, हमें हिंसा नहीं करनी है। सबसे ऊपर जो परम धर्म है वो है हमारा अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी, मन वचन और कर्मों से हमें कोई हिंसा नहीं करनी है। तो ये जो पर्युषण पर्व है, ये 10 दिन उस समय को, ये वो 10 दिन है जब आप उसे अपने भीतर उतारते हैं, अपने अपने आत्मा के स्तर को। और आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन हम उसको जब व्रत उपवास या जो भी रिचुअल्स जैनिज्म में वो फॉलो करते हैं, वो उस आत्मा की शुद्धि के लिए करते हैं। आत्मा की अशुद्धि कैसे होती है? मन से, हमारे मन। और अगर हम मन की शुद्धि करना शुरू करते हैं, तो आत्मा तो बेसिकली है ही एक डिवाइन फॉर्म में, लेकिन मन के थ्रू हम उसको अपने आप को इम्प्योर करते हैं।
तो ऐसे ही ये जो 10 दिन है, ये 10 दिन हमें एक एक धर्म को सिखाता है कि आज का जो बेसिकली जो मेन फर्स्ट डे है क्षमा, फॉरगिवनेस। हम लोग यहाँ पर फॉरगिवनेस के सेशंस करते हैं, हम लोग यहाँ फॉरगिवनेस को समझते हैं। ऐसे ही 10 दिन में यहाँ पे जेनिज्म में जो 10 डे का है, उसमें फर्स्ट डे जो दिया है उन्होंने मेन, वो दिया है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा यानी आपको क्षमा क्यों करना है, क्षमा को समझना है कि क्षमा क्या है। तो ये जो पर्युषण पर्व है, बेसिकली ये आपकी आत्मा की शुद्धि का पर्व है। इसमें आप अपने आसपास के माहौल को इतना शुद्ध रखते हैं। कहते हैं ना, आप अगर किसी ऐसे माहौल में है जिसकी एनर्जी हाई है, शुद्ध माहौल में, तो आपकी एनर्जी अपने आप ही बढ़ने लगती है। आपने ये, जब भी आप व्रत उपवास करते हैं, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, तो आपकी एनर्जी अपने आप एनहेंस होने लगती है। इसी तरीके से ये व्रत उपवास का समय होता है जब हम अपनी एनर्जी लेवल को हाई करते हैं अपने मन की शुद्धि के द्वारा। तो ये सिर्फ 10 दिन तो सिर्फ आपके लिए है, बाकी तो आप 365 दिन इनका आचरण कर सकते हैं अपने भीतर। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना ही ये 10 दिन का महत्व है। तो 10 दिन में जो मैं आपको आज अब अगले 10 दिन तक हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जैसे मैंने आपको बताया, मैं 10 दिन बताती हूँ आपको क्या है। आज है उत्तम क्षमा, उसके बाद है उत्तम मार्दव, उसके बाद है उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। मैं हर दिन आपको उसके बारे में कि मेन डे जो है उसके बारे में जानकारी दूंगी। उत्तम क्षमा क्या है? जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में हम सब जानते हैं कि जब हम फॉरगिव कर देते हैं किसी को, तो हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते हैं, वो हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हम फ्री हैं। वी आर ऑल फ्री सोल्स। लेकिन हम अपने ग्रजेस, अपने रिवेंजेस, अपने ईगो, इनके कारण से कुछ चीजों को हम पकड़ के रखते हैं, और उसको हम उस हैवीनेस को खुद फील कर सकते हैं। तो जैन धर्म में एक बहुत अच्छी सी, बहुत सुंदर सी लाइन है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वही कर सकता है जो वीर है, कायर कभी क्षमा नहीं कर सकते। तो जो महत्व है वो क्षमा मांगने से ज्यादा क्षमा करने का है। अगर आपने क्षमा कर दिया तो आप वीर है, और वही महावीर है। तो हमें क्षमा मांगने से ज्यादा हमें उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, ताकि हम फ्री फील करें। हमें अपने आप को फ्री करना है इसलिए। और जब आप ये ये प्रोसेस करते हैं क्षमा की, एक तरीके से जब आप जितनी भी बर्डन्स हैं उनको आप लेट को कर देते हैं, तो आप खुद वो लाइटनेस को अपने भीतर अंदर तक आप उसको डीप फील करते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने भीतर उस संयम को और उस विवेक और बुद्धि को धारण करते हैं। ये तभी पॉसिबल है कि आप फॉरगिवनेस को भी कर पाएंगे, और ये आपकी आत्मा की शांति का जो एक अनुभव है वो आप ही महसूस कर सकते हैं। हमें सभी के लिए वो प्रेम और वो मैत्री भाव रखना है और क्षमा कर देना है। वीरों की तरह हम वो वीर बने कि हम क्षमा कर पाए सबको। तो उत्तम क्षमा का जो ये धर्म है, यही हमें सही मार्ग तक ले जाने का है। और क्योंकि क्षमा करना जो है ना, बहुत आसान भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अभी भी उस अहंकार को देख रहे हैं, उस अहंकार में है। लेकिन जैसे ही आप उसे करते हैं, इमीडिएट आपको फील हो जाता है कि आपसे कुछ छूटा, और एक कितना प्रसन्नता आपको महसूस हो। यहाँ जितने लोगों ने अगर इस प्रोसेस को किया होगा तो वो मेरी बात को समझ सकते, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया जब तक मैंने उसे होल्ड करके रखा।
तो जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, जैसे मैं खुद भी इसको समझती हूँ कि ये पेन है, जितनी टाइटली मैं इसको पकड़ के रखूंगी पेन मेरे ही हाथों में होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको लेट गो कर दूंगी मेरी उंगलियों से वो पेन चला जाएगा, मेरी हाथ से वो पेन चला जाएगा। तो फॉरगिवनेस हमें अपने आप को लाइट करना है और खुद को वो वीर की जो हम ब्रेव हैं तभी हम कर पाते हैं, उस अनुभूति को हमें एहसास करना है। तो सबको क्षमा और सबसे पहले क्षमा ही करना है। तो ये जो उत्तम क्षमा का दिन है आज भी, क्योंकि हम ईगो में भी नहीं करते हैं, कई बार हमें दिखता है लेकिन हम अपनी ईगो में आगे नहीं बढ़ते, मैं क्यों करूं, मैं किस लिए मांगू, ये मांग ले हमसे, इनकी भी तो गलती है। लेकिन ये हमारा अहंकार हो। जब हम प्रेम और मैत्री और संभाव में संभाव को समझना शुरू करेंगे तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं रह जाती और ये बहुत आसान होती है। तो अगर आप लोग जैसे हमारी एक बार और फॉरगिवनेस सेशन में इस बारे में डिस्कशन हुआ था, आप लोग फिजिकली नहीं कर सकते तो एनर्जी लेवल पे क्षमा जरूर करिएगा और मांगिएगा। फॉरगिवनेस हमें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करनी है, क्योंकि ये पूरी जर्नी जो है हमारी सोल जर्नी वो हमारी अपने लिए है, हमारी इंडिविजुअल जर्नी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमने उत्तम क्षमा पर बात की, कल हम बात करेंगे उत्तम मार्दव पे। जैनिज्म में उत्तम मार्दव क्या है उस पे हम कल चर्चा करेंगे। तो यदि किसी को कुछ भी शेयर करना है या कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कीजिएगा और उसके बाद हम आज ध्यान करेंगे। जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू रितु, बहुत सुंदर। क्षमा तो हमें करना ही चाहिए अपने आप को भी स्वतंत्र करने के लिए और अपने आगे की जर्नी को अच्छे से खुशहाल बना के आगे बढ़ने के लिए। तो एक मेरा प्रश्न है, अगर यहाँ इतने लोग हैं कोई उसको जवाब दे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैंने भी अभी ही समझा है इसको, कि जो गणेश जी के बारे में हम सभी जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि कोई ना कोई भगवान अवतार लेते ही हैं, कहीं ना कहीं किसी का अंश ही हैं सभी। क्योंकि आज हम भी अपनी पीछे की अगर जर्नी देखें तो कोई राधा की होंगी, कोई सखियों की होंगी, कोई ना कोई सबकी आत्मा किसी ना किसी रूप में यहाँ होती है। तो गणेश जी किसके अंश हैं? अगर कोई ईसा बता मसीह जी। सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ईसा मसीह जी जी। जरूर। ईसा मसीह। आवाज आ ईसा रही है मसीह। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। शायद। गणेश जी। मुझे लगा। अच्छा चलिए, और कोई भी शेयर करें। देखिए, हम एक दूसरे से कितना समझेंगे, सीखेंगे। और कोई भी अगर कुछ भी जानते हो, यहाँ सही गलत कोई नहीं है, सब कुछ हम सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो कोई कोई जानता है तो वो भी शेयर करें, और उनके बारे में भी आप कुछ और बताएं। आपने ईसा मसीह से रिलेटेड कुछ जाना है तो कोई कहानी सुनी है वो भी शेयर करें, अच्छा लगेगा, कुछ नया हमें भी ज्ञान मिलेगा। चलिए। तो मैंने तो आज निर्मला जी ने ईसा मसीह का सुना है, मैंने पढ़ा था कि वो श्री कृष्ण के अंश हैं। तो हो सकता है, अंश तो हर कई कई रूपों में अवतार लेते ही हैं भगवान, उन्होंने भी अंश लिया, ईसा मसीह में भी गया ही होगा बिल्कुल। तो अच्छा लगा मुझे, बहुत धन्यवाद। और और कोई भी कुछ शेयर करेंगे तो चलिए, दो लाइन ही जोड़ दीजिएगा, मैं दो लाइन गाती हूँ शायद। ये भजन तो सभी गा लेंगे क्योंकि थोड़े आनंदित हो लेंगे हम, फिर तो हमें ध्यान में जाना है। और मैं चाहूंगी कि सभी कैमरे खोलें और अनम्यूट कर दीजिएगा, तो जो गाएंगे वो गा सकते हैं। देखिए सुनीता जी हमारी तैयार है जी। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। नो योर सेल्फ ग्रुप के ग्रुप में
आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गाएं आप भी। भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु हमारे बीच में आ जाना, आ जाना। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सूंड सुंडाली मूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार। तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार। प्रभु अमृत रस बर सा जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता पार्वती की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। हमारे बीच में गणेश जी हैं, सभी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत सुंदर गाया। थैंक यू, बहुत सुंदर गाया। मैं तो चाह रही थी आप लोग भी गाओ। मैं तो कहती हूँ कोई दूसरा भजन गा लो। सुषमा जी आप ही गाओ, जिसको भी हैंड रेस कर दो, 1 बाय 1 गाओ, 2-2 लाइन, अच्छा लगेगा। हमारी आज तो आवाज सबने इतनी सुंदर मैं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आवाज के लिए नहीं बोल रही हूँ। जैसे अपने घर में गाते हैं, इसको घर समझ के गाओ। बिल्कुल बिल्कुल गाइए। नहीं, आपने सुंदर गाया, मुझे आता ही नहीं। थैंक यू। सुनीता जी आप कुछ बहुत गाएंगे? अच्छा। नहीं, मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा गुनगुना ली हूँ। आप बहुत अच्छा गाए हैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो जय गणेश जी वाला आता है, और एक आपकी आपकी भाषा में जो आप भोजपुरी या बिहारी गाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया सुना दीजिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। आगे बोलिए। बलिहारी गणेशा जी, बलिहारी गणेशा जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहारी श्याम जी, बलिहारी राघव जी। मुझे तो बस इतना ही आता है। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सुनाया। और सुना दो नहीं आप भी गाओ, मैं तब मुझे मजा आएगा। मैम। आता नहीं है हमको, नहीं हम भी गा देखिए देंगे। भजन तो अपने घर में सब गाते हैं, ये मुझे पता है। हमारे घर में सबके मंदिर में चाहे 2 ही लाइन, मैं भी अपने घर में बस मंदिर में 2 ही लाइन गाती हूँ। आप भी सुना दो, आज आपने सबने पूजा की है तो अच्छा लगेगा। ये तो है पूजा पर, आपकी आवाज भी प्यारी है, आपके भजन भी प्यारे हैं, आप भी प्यारे हो। कृपा सिंधु सुंदर सबलाय, मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, विद्यावारधि बुद्धि विधाता, मांग तुलसीदास कर जोर। सुनीता जी आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा इधर देखकर गा लीजिए। जाइए गणपति जगवंदन, शंकर शुभन भवानी भगवान नंदन, नंदन, सदन गज बदन विनायक, विनायक कृपा कृपा सिंधु सिंधु सुंदर सुंदर सबलाय, फलदायक, मोदक सुप्रिय मुद मंगल दाता, दाता, विद्यावार विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांग तुलसीदास कर कर जोर, जोरे बसु राम राम सिय सिय मानस मोरे। लक्ष्मी नमस्ते नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
सुनाई दिया ना? नहीं सुनीता जी, नहीं जा रही आपकी आवाज बहुत कम थी। नहीं सुने? नहीं, क्या करूं? दोबारा से गाइए माइक पास में रख के। नहीं आप ईयरफोन्स हटा दीजिए। आ, ठीक है, ओके। बिना ईयरफोन्स के गाइएगा। अच्छा अच्छा, गा रही। राग नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, मैं गाती हूँ। गाइए गणपति जगवंदन, कर सुबन भवानी नंदन, सीधि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांग तुलसीदास कर जोरु, बसहु राम सिय मानस मोरु, महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते सुरेश्वरी, नमस्ते नमस्ते दयानिधि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत बढ़िया। आपने तो गणेश जी को बुलाकर पूरी पूजा ही कर दी। बहुत बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप सबने हाँ, पार्टिसिपेट किया। मैं कहती हूँ 2 और लाइनें हम गणेश जी के लिए। ध्यान के लिए बैठेंगे। 2 लाइनें मैं भी कहती हूँ गणेश जी के लिए। आवाज आ सभी रही है? लोग आनापाना सती आवाज आ ध्यान रही के है? लिए तैयार हो जाइए। रितु जी, निर्मला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? रितु, बोले 2 लाइन 2 गाऊंगी। लाइन गा रही हूँ गणेश जी। निर्मला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रही है मैम, उनकी आवाज आ रही है, बोलिए 2 लाइन गाऊंगी। हाँ जी, गाइए। अब आ रही है? हाँ शायद नहीं। हाँ अभी आवाज आ आ रही है। रही है? हाँ। हाँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। निर्मला जी वक्रतुंड थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा महाकाय अपनी। निर्मला जी थोड़ी सी सूर्यकोटि। और वॉल्यूम बढ़ाइए अपनी प्लीज। फोन पास में ले लीजिए। हाँ जी। वक्रतुंड महाकाय। आ रही है? आ रही है? अब नहीं आ रही? नहीं आ रही आवाज? आपका नेटवर्क लो है। आवाज आवाज आपकी आ नहीं आ रही रही? है, बोलिएगा बोलिएगा। हाँ, चलिए। हाँ, अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है बिल्कुल। हाँ। वक्रतुंड महा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय शूलकोटि समप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अष्ट श्री गणपति षडाक्षर मंत्र आवाज कट रही है, भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदा देवता बम बीजम यम। अच्छा जी, चलो ठीक है, ओके, ठीक है, खत्म करते हैं, है ना? आवाज कट रही है ना? जी आवाज कट नहीं रही आ है, रही है? कट कट के आ रही है, पूरा अब आ रही क्लियर है? नहीं है। कट रही है? हाँ अभी अभी ओके आ ओके। रही है। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्र से भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदा विघ्नेश देवता बम बीजम यम शक्ति सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थ विनियोग वक्रतुंडाय हुम। चलिए, ओके। हो बहुत गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया निर्मला जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आवाज आई थी?
हाँ हाँ, थोड़ा सा बीच में आपका इंटरनेट आई थिंक थोड़ा सा आज स्पीड कुछ प्रॉब्लम है, बट हो गया, हमें अच्छा सुनाई अच्छा। पड़ा। थैंक यू। थैंक यू दुर्गा निर्मला सप्तमी, जी। हाँ जी, दुर्गा सप्तमी में पहला उनका श्लोक है, हाँ, मतलब जो गणेश जी। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं। आनापानसति ध्यान मधुर संगीत के साथ। जो लोग सुखासन में बैठना चाहें वो सुखासन में बैठ सकते हैं। और जो लोग पैरों को लंबा करके लटका के, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे बैठेंगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, चश्मे हटा दीजिए और कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पे। ना कोई सोच, ना ही कोई विचार। सभी मास्टर्स को याद करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आज के ध्यान में हम बैठेंगे। लॉर्ड महावीरा, लॉर्ड गणेशा, ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी, महावतार बाबा जी, सभी असेंडेड मास्टर्स को याद करते हुए और ध्यान करते हुए, धन्यवाद कहते हुए, इनके ज्ञान से, इनकी टीचिंग से, जो उनकी शिक्षाएं हमें मिल रही हैं हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन को और सहज और सरल बना रहा, उस मार्ग तक जाने के लिए जो हमारे डेस्टिनेशन तक हमें ले जाए। सीखते सिखाते बढ़ते बढ़ाते हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए, अपने जीवन की हर परिस्थिति को देखते समझते हुए, लॉर्ड गणेशा के टीचिंग्स के द्वारा कि कैसे हम उनको पार पा सकते हैं, जिन्हें हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, जो हमें सिखा रहे हैं अपने आप में खुद को जानना कैसे है हमको। अपने पूरे रूप से वो हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने रूप को समझें। अपने उस सत्य को जाने, अपने उस डिवाइन नेचर को पहचाने, अपनी ट्रू सेल्फ को समझे। मैं यानी वो आत्मा, वो डिवाइन सोल जो मैं हूँ, अपने डिविनी तक पहुंचने का मार्ग हमें सभी मास्टर्स बता रहे हैं।
भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा नहीं करनी, मन के द्वारा भी, वचनों से भी और अपने कर्मों से। हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं अपनी अवेयरनेस। जैसे हम खुद जीना चाहते हैं, उसी तरह हमें सभी को उसी अधिकार से जीने देने के महत्व को समझना है। जियो और जियो। अपने आप को जानने का सिर्फ एक ही मार्ग है, और वो है अपने विचारों को जानना, अपने विचारों को समझना, अपने हर एक विचार को देखना। जैसे जैसे हम अपने विचारों को देखना, समझना, सीखना शुरू करेंगे, तो हम स्वयं को ही जान पाएंगे कि मुझे कहाँ पर अपने आप को सुधारना है। और ये बहुत सहज भाव से करना है और सरल तरीके से। अपने प्रति कोई भी ऐसा भाव नहीं लाए कि अगर मेरे अंदर कुछ भी ऐसी कोई गलतियां हैं जो मैं देख रही हूँ, अपने प्रति भी प्रेम रखना है। अपने लिए बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रखना, अपने आप को प्रेम देना है और उसे प्रेम से ही जाने देना है। क्षमा हमें सिर्फ दूसरों को साथ साथ अपने आप को भी करना है। अपने आप से दोस्ती करनी है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को क्षमा करना, अपने आप को धन्यवाद करना। सांसों के साथ जुड़े रहें, कोई भी आंखें ना खोले जब तक हम ध्यान करें।
जब भी आपके विचारों का तूफान बहुत जोरों से आए, तो बिल्कुल सहजता से अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। एकदम शांति से उन्हें हटाने की या उनको अपने से दूर करने की कोई भी कोशिश न करें, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को आते और जाते देखते रहें। ये विचार, ये फीलिंग्स, ये कुछ ही समय के लिए है। अगर उस समय में हमने अपनी एनर्जी दी,
Om
Last 2 minutes.
धीरे धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को होल्ड कर अपनी दोनों आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों हाथों को अपने हाथ चक्रा पर रखें। अपने हृदय पर दोनों हाथों को रखते हुए अपने आप के लिए, अपने परिवार के सभी लोगों को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, सभी लिविंग बीइंग्स को अपने हृदय से प्रेम और करुणा भेजें। अपने आप के लिए धन्यवाद, अपने परिवारी जनों को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। किसी के प्रति कोई नाराजगी है, किसी भी तरह का कोई नकारात्मक भाव है, क्षमा कर दें। सबको माफ करते आगे बढ़ना है। अपने आप से कोई शिकायत ना रखें और अपने आप को भी माफ करें। सभी मास्टर्स को धन्यवाद कहते हैं, जिनकी शिक्षाओं पर हम चल रहे हैं, उनसे हमने सीखा। सबको थैंक यू कहेंगे, ग्रेटिट्यूड, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे बढ़ें। अपने आप को धन्यवाद कहेंगे आज के ध्यान के लिए। लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड महावीर, ऋषि पितामह पत्री जी, माता बाबा जी, सभी असेंडेड मास्टर्स को थैंक यू बोल आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए सभी को धन्यवाद। जो भी ध्यान से वापस आएंगे, जो तैयार हो वो ही वापस आए ध्यान से, और जो अभी भी ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते। अपने समय को लेकर ही जब भी आप सहज हो तभी वापस आए, और जो लोग भी ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी पी लें। पानी को चार्ज करते हुए प्यार से थैंक यू बोलते हुए पानी को। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि किसी की कोई शेयरिंग है जो कंफर्टेबल हो शेयर करने के लिए, आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो आप सभी को फिर से शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे यानी डे 2। जेनिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे 10 दिन में हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म सिखाता है वो सिखाता यही है कि आप कैसे अपनी आत्मा को जान पाए, अपनी आत्मा की शुद्धि कर पाए।
Okay, friends, thank you so much. Bye bye. Have a nice day. Take care. Love you. Bye bye.